अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस खूबसूरत सी वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ वो सूट जो ईद पे ऑलमोस्ट सब टिकटॉकर्स ने पहना। अगर तो आप लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं तो मेरे बताने के बगैर ही आप लोग जान जाओगे कि मैं किस अजूबे की बात कर रही हूँ। तो जी इतनी जो मैं तारीफें बयान कर रही थी वो था एथनिक्स का एक सूट। खासियत इस सूट में ये थी कि जो इसका गला था ना वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बना हुआ था। लेकिन मजाल है कि ईद पे कोई ऐसी टिकटॉक हमारे सामने आ जाए जिसमें बंदी ने ये वाला सूट ना पहना हुआ हो। इवन एक दो वीक के लिए टिकटॉक पे ट्रेंड भी चल गया था, ये कह रहे थे जगह जगह पे कि कोई रह तो नहीं गया जिसने ये सूट ना पहना हो। वेल तब तो हम वीडियोस नहीं बनाते थे, लेकिन अब जब हम ये वीडियोस ट्राई की हैं तो हमने कहा कि हम आप लोगों के लिए वो वाली वीडियो भी दोबारा से रिक्रिएट करते हैं जिसमें हम आप लोगों को उस गले का फुल ट्यूटोरियल दें। तो जी इस वक्त आपको स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है वो है इस शर्ट के जो शोल्डर्स हैं उनकी कटिंग। इस वाले क्लिप में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से एक्यूरेट हम इस शोल्डर की कटिंग करेंगे और उसके साथ जो हमारे सूट की फिटिंग है ना उसको करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे इसका कंप्लीट हो गया। अब इसको कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं अपने प्लाजो की तरफ। तो जी अब यहाँ पे बारी है प्लाजो कटिंग की, और प्लाजो कटिंग इस तरीके से किया जा रहा है जिस तरीके से एक अम्ब्रेला फ्रॉक को कट करते हैं ना, सेम उसी तरीके के साथ इस प्लाजो की कटिंग की जा रही है। और अगर आप लोगों को अभी भी इस चीज़ की समझ नहीं आई तो मैं आपको डिटेल के साथ इसके बारे में दोबारा बता सकती हूँ कि किस तरीके के साथ इसको हमने कट किया है। पहले प्लाजो बनाने के लिए ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हम यहाँ से पहले उठा लेते हैं। चलिए अब दोनों साइड कट तो हो गई हैं। अब इनको जैसे पजामा होता है ना उस तरीके से रख देते हैं ताकि अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगी कि ये किस तरीके से बनेगा और लास्ट पे इसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, नॉर्मली जब कोई पजामा वगैरह स्टिच करती हूँ तो मैं उनके क्लिप्स नहीं बनाती, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो मैं इसका जब बनाऊंगी ना पजामा तो इसका क्लिप ऐड कर दूंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। ये देखिए ये दोनों को आपस में ज्वाइन कर लें तो इस तरीके से इसकी लुक बनेगी। नॉर्मल पजामे से ये थोड़ा सा डिफरेंट इस टाइप में है कि इसके ऊपर हम इसका बेल्ट लगाएंगे, क्योंकि जो ऊपर वाली साइड थी ना वो शॉर्ट बन रही थी, इसलिए इसके ऊपर हमने सेपरेट एक जो बेल्ट है वो ऐड किया। अब इस बेल्ट के ऊपर हम इलास्टिक अटैच कर लेंगे। इसकी जितनी लेंथ पहले थी अगर उसके ऊपर ही बेल्ट लगा देते तो वो शॉर्ट लेंथ हो जाती, इस वजह से हमें इसके ऊपर थोड़ा सा कपड़ा ऐड करना पड़ा। तो जी इनके बाजू में कोई इतनी खास चीज़ नहीं थी, बस ये थे कि जो इसके बाजू बनाए थे ना हमने वो थोड़े चूड़ीदार बनाए थे, यानी कि जो बाजू के पास से थोड़े से वो तंग थे। साथ में इसके स्टार्ट पे हमने दो लेसेस लगवा दी थी ऑपोजिट साइड पे, वो जब स्टिच होगा मैं आपको दिखा दूंगी। और इसके स्टार्ट में हमने बटन भी ऐड किए थे, जैसे वो नमाज पढ़ते वक्त जो अबाया टाइप कुछ पहना जाता है उसके ऊपर लगे होते हैं ना, सेम वैसे हमने इसके आगे बाजुओं पे बटन भी लगवाए थे। चलें जी अब हम आते हैं इस सूट की मेन जो चीज़ है ना उसके ऊपर, वो है इसका गला। इसकी राइट साइड वो बिल्कुल तैयार थी, लेफ्ट वाली पे मैंने अभी स्टार्ट नहीं करवाया था। मैंने कहा था कि जब ये इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँगी ताकि देखने वालों को इस चीज़ की समझ आ जाए कि किस तरीके से बना है। पहले मैं आपको इसका सिंपल ट्यूटोरियल बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको सारा करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से किया। ये देखें, पहले हम नीचे वाली साइड पे इसके बुकरम रखेंगे, वही जो एल शेप का होता है उस टाइप का कुछ, और उसके ऊपर ये इस तरीके से एक मगजी लगा के उसको नीचे वाली साइड पे कर देना है। और उसके बाद इसके ऊपर जी ये लेस लगा देनी है, तो ये जो राइट साइड है ना सेम वैसा बन जाएगा। यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती जाऊँ कि ये जो लेस है ना इसके जो फ्लावर है, एक एक फ्लावर के बाद हमने छोटी छोटी से कट लगाने हैं। इसकी वजह से ये जब इसको हमने थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाना है ना तो ये लगाते वक्त ये अकड़ेगा नहीं, और जो जो शेप हमको चाहिए होती है ना ये सेम हमें वैसी शेप भी दे देता है। अब राइट के तरीके की लेफ्ट साइड जब बिल्कुल तैयार हो जाएगी तो इसके ऊपर हम गोल गला लगाएंगे। ये जी बुकरम हमने पहले से कट कर लिया है। ये सारा करने के बाद ये गला लगेगा और इसके ऊपर एक और इसकी जो टर्न आएगी ना कपड़े की वो इसके ऊपर आएगा, और फिर ये डबल बन के उसके बाद ये गला तैयार हो। यहाँ पे हमारा जो दूसरा शोल्डर है वो तैयार होना स्टार्ट हो गया है। इसके नीचे आप इन्हें बुकरम लगा लिया। बुकरम लगाने के बाद आप इसके ऊपर अब ये मगजी की तरह कपड़ा ऊपर लगा रही हैं। अब मैं आपको ये साथ साथ दिखाऊंगी कि किस तरीके से नीचे बुकरम लगा है और ऊपर वाली साइड पे मगजी लग रही है। तो जी बुकरम लगने के बाद मगजी लगने के बाद अब ये जो लास्ट चीज़ रह जाती है वो है इसके ऊपर लेस लगाना। अब इसके ऊपर जब लेस लग जाएगी तो जिस तरीके से मैंने आपको इसकी राइट साइड दिखाई थी लेफ्ट साइड भी सेम एज इट इज़ वैसी बन जाएगी। अब आप अगर गले की तरफ गौर करें कि जब गले के ऊपर लेस लग रही है ना तो उस साइड से वो अकड़ रहा है, जबकि दूसरी साइड पे देखें तो वैसा नहीं है। वो इसलिए कि जो दूसरी साइड थी उसको हमने लगाने के बाद जो उसके फ्लावर्स थे उनके अंदर छोटे छोटे कट लगा दिए थे। जो अब कर रहे हैं उसके ऊपर हमने कट नहीं लगाया, इस वजह से जैसे जैसे लेस लग रही है वैसे वैसे ये अकड़ता जा रहा है। तो इसको सही करने के लिए भी हमने आपको एक सलूशन बताया है, वो ये सलूशन है जो आपको नज़र आ रहा है कि इनके जो फ्लावर्स हैं उनके अंदर छोटे छोटे से कट्स लगा दें। जैसे ही लेस के ऊपर कट्स लगते जाएंगे ये लूज़ होता जाएगा और इसकी फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त आती जाएगी। अब इन दोनों शोल्डर्स के कंप्लीट होने के बाद बारी आती है इसके जो गोल गला है अंदर लगाने की वो। तो अब इसको हमने प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद ये जो गोल गला है इसको हम लगा रहे हैं दोनों शोल्डर्स के दरमियान में।
ये गले की वीडियो इसलिए ऐड करवाई है कि समटाइम्स कोई बिगनर भी होता है जिसको ये भी नहीं पता होता कि गला किस तरीके से लगाते हैं, तो ये आप लोगों के सामने तरीका है। जिसको नहीं पता तो वो भी ये देख। तो जी गला लगाने का तरीका ये होता है कि पहले एक दरमियान से सीधी लाइन सिलाई की लेके आते हैं, उसके बाद उसको राइट साइड पे टर्न कर देते हैं। जब ये वाली सिलाई कंप्लीट हो जाती है फिर दूसरी साइड से स्टार्ट करते हैं और ये जो गोल सर्कल होता है ना हाफ, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अभी आपको ये सामने वाली वीडियो में नजर आ ही रहा होगा। अब जी ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो सिलाई के साथ ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर वाली साइड पे इसको काट देना है। तो जी आप सामने वीडियो में देख ही रहे हैं। इसके बाद इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर देना है कपड़ा। अगर तो आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट दर्जी हैं तो आप इसको प्रेस करेंगे, लेकिन अगर आप लोग मेरी आपी की तरह थोड़े से आलसी हैं तो आप लोग इसको ही मैनेज कर लेंगे। जैसे कि इन्होंने देखो अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर दिया और अब इसके ऊपर सिलाई लगा रही है। तो अब जी गला हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो इसका हमने गोल गला बनाया है ना, पहले जो मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से बनाते हैं सिंपल गला, अब उस गले के ऊपर ही हम लेस लगा रहे हैं। और अब इस लेस को लगाने के बाद हमने क्या करना है जी, जो पहले जैसे फ्लावर्स को कट किया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से दोबारा से इसको कट कर लेंगे। अब जो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ वो हमने बनाई थी अपने गले की फ्रंट साइड। अब इस पे दो तरह की साइड लगनी थी। अब ये अंदर वाली साइड बन रही है। अंदर वाली साइड बनाने के लिए जो अंदर वाली साइड वाला गला है ना, उसको काफी बड़ा बनाना है। मतलब कि इस तरीका का गला के दो को हमने अटैच करना है ना, तो ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा करेंगे ताकि जो इसके अंदर होल है वो वाजिया हो सके और जैसा गला आपने एथनिक्स का देखा है सेम एज इट इज वैसा ही बन सके। और जब ये वाला गला नीचे वाला बना रहे हैं तो इसके साथ भी बुकरम लगेगा। मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, ये बुकरम लगा हुआ है इसके अंदर। और जरूरी नहीं है कि आप सेम एज इट इज वैसा ही गला वैसा ही प्रिंट बनाए, किसी भी सूट पे आप ये बना लें। ये इतना प्यारा गला था, ये बहुत ही प्यारा लगेगा चाहे आप इसको सिंपल सूट पे क्यों ना बना लें। गले की सिंपल सिलाई कंप्लीट होने के बाद अब इसके ऊपर भी बैक वाली साइड पे गले के ऊपर लेस लग रही है। अब जब ये इसकी लेस कंप्लीट होगी तो इसके ऊपर मैं आपको जो पहले गला बनाया वो उसके ऊपर रख के दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि हमने क्या बनाया। तो जी अब टाइम आ चुका है आपको गला दिखाने का। ये देखिए ये पिक्चर है और ये वो गला है जो हमने बनाया। ये नीचे एक उसकी लेयर बनाई है और इसके ऊपर ये इस तरीके से रखेंगे तो सेम वैसा गला बन जाएगा। ये देखिए कंपैरिजन आप खुद कर सकते हैं। और ये हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट थी और अल्हम्दुलिल्लाह इसी में ही हमने बहुत अच्छा बना लिया। लेकिन आपको ये जो इसके ऊपर लेस है ये थोड़ी खड़ी खड़ी सी नजर आ रही है ना, इसको आप ही ने ठीक करने के लिए पूरे सूट की जो हमारी लेसेस थी ना उसको तरपाई की तरह किया था आगे से ताकि वो बैठ जाए। मतलब जिस तरीके से लेस को पक्का किया जाता है ना वैसे किया था। अब मैं इसको जोड़ के आपको इसकी फुल लुक ही दिखाऊंगी। गले के बाद हमने थोड़ा सा क्लिप बनाया था इसके प्लाजो को करते हुए ताकि आपको पता चल जाए कि हमने कितनी जगह छोड़ के प्लाजो के ऊपर लेस लगाई है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये इतना ज्यादा फ्लेयर है इस प्लाजो का और इसके ऊपर हमने तकरीबन 3 इंचेस छोड़ के ना वहाँ पे हमने लगाई है ये लेस। इसके साथ ही मैं आपको सूट के बाजू की थोड़ी डिटेल बताती जाती हूँ। ये एक बाजू कंप्लीट बन के मेरे पास आ गया था, तो मैंने आप ही से कहा था कि जब दूसरा बाजू सिलाई करे तो आप मुझे बताइएगा, मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। देखिए इस तरीके का बाजू है, इसके ऊपर 2 लेसेस लगाई हैं और दोनों ऑपोजिट साइड पे लगाई हुई है और इसकी चौड़ाई आप देख ही सकते हो, चूड़ीदार बाजू की तरह हमने इसको बनाया। ये आपको लेस नजर आ रही है सामने, आप ही लगा रही है। आप ही ने एक बार लेस लगा दी और दूसरी बार जब लगा रही है तो इसको ऑपोजिट करके लगा रही है 1 इंच के फासले पे। इसी तरीके से आप इसको लगा के कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद जैसे सिंपल सिलाई लगाते हैं वैसे लगा लेंगे। लेकिन हमने थोड़े से पतले से बाजू बनाए थे, बारीक जिसको बोलते हैं वो, ताकि चूड़ीदार बाजू बन सके। तो जी जाते जाते मैं आपको बैक वाले जो हमारा गला है उसके बारे में भी बता दूं कि ये जो आगे वाला गला बनाया था ना हमने वो काफी छोटा बना है हमारा। तो उसको मैनेज करने के लिए आप इन्हें जो पीछे वाला गला बनाया उसके ऊपर एक टिच बटन लगा दिया था ताकि ये इसके अंदर सर आसानी से जा सके। तो जाते जाते मैंने सोचा मैं आपको वो क्लिप भी दिखा दूं जहाँ पे आप इन्हें एक साइड पे ये देखे लेस है जहाँ आप इन्हें इसको पक्का कर दिया और ये बिल्कुल कढ़ाई की तरह लग रही है। दूसरी साइड वो थी जहाँ पे आप इन्हें अभी नहीं किया था, तो वो वैसे जैसे खड़ी खड़ी सी लेस नहीं होती वैसी थी। बाकी ओवरऑल जो हमारा सूट है वो कंप्लीट हो चुका है, बस इसकी ये तरपाई ही रहती है। ये सिर्फ इसलिए आप ही करी है ताकि ये जो इसकी फिनिशिंग है वो अच्छी आ जाए और ये जो लेस है वो लेस की जगह कढ़ाई वाला वो लुक दे रही थी और जो काफी अच्छा भी लग रहा था। तो जी ये फाइनल लुक है हमारे सूट की। ये गला है, देखिए आप कंपेयर करके देख ले दूसरे गले के साथ, सेम एज इट इज वैसा ही है। और ये पहना हुआ इस कदर प्यारा लग रहा था ना। गला बनाना तो टफ था ही, लेकिन इसके साथ एक ये भी चैलेंज था कि जो गला बनाना है उसके ऊपर वैसे वैसे लेस भी लगानी है और दूसरा ये भी कि वो लेस जो थी वो थोड़ी कर्व भी करनी है। इसके जो बाजू थे वो हमने बिल्कुल सिंपल बनाए थे, इसके ऊपर बस 2 अपोजिट साइड पे एक सेम लेस लगा दी थी और उनकी जो साइड से उनको अपोजिट कर दिया। अब बारी आती है इस शर्ट के प्लाजो की। तो ये प्लाजो की आप जो चौड़ाई है वो देख ही सकते हैं और इसके ऊपर ये लेस लगी हुई है, इतने इसके फासले के ऊपर लगाई थी कि जब बिल्कुल नीचे लगा रहे थे ना तो वो पेंडू सी लुक दे रही थी जो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए आप इन्हें थोड़े से फासले पे इसको रख के लगाया था। जो ओरिजिनल शर्ट थी वहाँ पे कढ़ाई हुई थी और वो जब हमने इसके ऊपर ऐड करके देखी ना लेस उतनी ज़्यादा तो वो पेंडू लुक दे रही थी, इसीलिए फिर अपी ने डिसाइड कर लिया कि इसके ऊपर ना हम सिंगल ही लगा देंगे लेकिन थोड़े फासले पे करके लगाएंगे। और ये जो प्लाजो की कटिंग है इसके बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हमने अमरेला फ्रॉक की तरह किया था। ये ऊपर वाली साइड है, यहाँ पे आपी ने इसके साथ इलास्टिक लगा दी जी। ये ओवरऑल लुक थी हमारे सूट की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।